जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जवाब दिया ही नहीं, सिर्फ सवाल पड़ा हुआ है। नहीं, आपके सवाल क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लब होने चाहिए और एक ही बार सारे ऑनरेबल एमएलएज जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछते तो एक ही बार में जवाब दे देते। सर, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका कंसर्न है। क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया है। जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैसिव कैंपेन, नशा मुफ्त अभियान जब से शुरू हुआ है, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ से शुरुआत की है, तो इसमें काफ़ी कुछ अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ठीक हो गया। और एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून है, कानून में कमी नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है। जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, नए लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मैं मसूदी साहब ने कहा है 11 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ इस टाइम फंक्शनल हैं कश्मीर डिवीज़न में और इसमें 9 जो है वो जम्मू डिवीज़न में। इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसके कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइमरी, मिडिल, चाहे वो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है, जो मैंने फिगर्स में दिखाया है, काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ, मैं जवाब दूंगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहे, अगर हम इसको जितना ज़्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सब का कंसर्न है, सिर्फ अकेले हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, इसमें हम सबको मिलजुल के काम। मेरा साहब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सवाल सुन लीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज़, आप बैठ जाइए, सवाल जवाब सुन लीजिए, आप बैठ जाइए। हम सबका कंसर्न है और मैं ऑनरेबल हाउस को आपके ज़रिए यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप बैठ जाइए, मैं ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इनको लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी सजेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले इलेक्शन से, ज़रा जवाब सुन लीजिए, अगर कुछ पूछना होगा बाद में पूछ लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जैसे इलेक्शन से पहले हमारी भी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी, एक ड्रग एडिक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ ऑनरेबल एक्स मेंबर्स उस वक्त थे, आज तो एमएलएज है, उन्होंने काम किया है, एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है अडॉप्ट किया हुआ है, उस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके ज़रिए से ऑनरेबल मेंबर्स जो भी सजेशन देना चाहें, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट दवाई देने से ठीक नहीं कर सकता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमाज, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ताकि ये बीमारी जो है, एक वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी सर, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल सवाल है और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी, वो जवाबदेह हैं।
उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान है वो अपनी राय पेश कर लें ताकि इस मेनस पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। कुछ है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब एक एक करके अलग दो तीन आदमियों को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? तीन लोग बोल रहे हैं। आप तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए। बोलिए, आप बोलिए, आप क्या पूछना है? सर आगे भी भाई साहब बोलने दो ना, फिर आप बोल रहे हैं। एक को पूछने दो, एक को पूछने दो। एक मिनट जी, जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूं, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? चलिए रखिए। नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? बोलिए। हमारे प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग हैं उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। अच्छा बोलिए। Significantly over the past 3 years, despite a decrease in the overall number of new registered cases, this increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department, policy level measures, adoption of ये जो है drug ना, इन्होंने सवाल जो जवाब पढ़ा और जो फिगर्स है काफी लंबे हैं, ये मैं state पढ़ा हुआ level तस्वीर किया है। policy implementation monitoring. मिनिस्टर साहब जवाब तो लंबा है, we will treat it as an end। नो अगर इनको सवाल मैं जवाब पूछिए, जवाब सर स्पीकर साहब, ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया, ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है, जिम की तरफ चाट रहा है ये ड्रग एडिक्शन, और इस बारे में मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी, जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि एक ये ड्रग का ज़बरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इससे जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसे कहा डिक्लाइन हुआ, यस ये हो गया कि जब प्रेशराइज हो गया, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिकल ऑल्सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहाँ अच्छा काम होगा विल अप्रिशिएट, कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने ऑल वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गई, उनके गाड़ियां सीज हो गई, और वो और मटीरियल सारा, ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इससे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश हो